पुराने जमाने की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नूराबाद में रहमान नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। चार दीवारें तो थीं, लेकिन असली सुकून उसके सब्र और ईमान में था। रहमान हर रोज फजर की नमाज के बाद अपनी पुरानी सी थैली लेकर मजदूरी के लिए निकल पड़ता था। रहमान के घर में उसकी बीवी आयशा और एक छोटी सी बेटी नूर रहती थी। नूर बहुत मासूम और प्यारी थी। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, जैसे वह हर मुश्किल को आसान समझती हो। एक दिन रहमान काम से वापस आया तो उसके चेहरे पर थकान के साथ उदासी भी थी। उस दिन उसे काम नहीं मिला था। घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थीं। आयशा ने पूछा, रहमान, आज कुछ मिला? रहमान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह पर भरोसा है, कल जरूर कुछ बेहतर होगा। आयशा ने रोटी नूर के सामने रखी। नूर ने आधी रोटी खाई और आधी अपने अब्बू के लिए रख दी। यह देखकर रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मेरी बेटी मुझे सब कुछ दे रही है। अगले दिन रहमान फिर काम की तलाश में निकला। धूप बहुत तेज थी और उसके पैरों की चप्पल भी पुरानी हो चुकी थी। वह एक अमीर आदमी के घर के पास से गुजरा। वहां एक बड़ा सा बंगला था और बाहर कई लोग खड़े थे। पता चला कि उस घर का मालिक हाजी करीम मजदूर ढूंढ रहा है। रहमान ने हिम्मत करके अंदर जाकर कहा, जनाब, मुझे काम चाहिए। हाजी करीम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम तो है, लेकिन मेहनत बहुत है, क्या तुम कर पाओगे? रहमान ने बिना झिझक कहा, इंसान मेहनत से नहीं, नियत से थकता है, और मेरी नियत साफ है। हाजी करीम को उसकी बात पसंद आई और उसने उसे काम दे दिया। अब रहमान रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता, कभी बोरी उठाता, कभी सफाई करता। थकान बहुत होती, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। एक दिन हाजी करीम ने देखा कि रहमान काम के बाद भी मस्जिद में बैठकर दुआ कर रहा है। उसने पूछा, रहमान, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी इतने सुकून में कैसे रहते हो? रहमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है उसका दिल कभी परेशान नहीं होता। गरीबी तो सिर्फ एक इम्तिहान है। ये बात हाजी करीम के दिल को छू गई। कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। हाजी करीम का एक बहुत महंगा सोने का हार खो गया। घर में हंगामा मच गया और सभी नौकरों पर शक किया गया। रहमान भी वहां खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हाजी करीम ने सबको कहा, जो भी हार छुपा कर बैठा है सच बता दे, वरना सबकी तलाशी होगी। तलाशी शुरू हुई। जब रहमान की बारी आई तो उसकी थैली में वही सोने का हार निकल आया। सब लोग हैरान रह गए। हाजी करीम का चेहरा सख्त हो गया। रहमान, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने चोरी की। रहमान ने हैरानी से कहा, जनाब, मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। यह हार मेरी थैली में कैसे आया मुझे नहीं पता। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे तुरंत काम से निकाल दिया गया। रहमान चुपचाप घर लौट आया। आयशा ने पूछा, क्या हुआ? रहमान ने सब सच बता दिया। आयशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह सब देख रहा है। अगर तुम सच हो तो एक दिन सच जरूर सामने आएगा। दिन बीतते गए। घर की हालत फिर से खराब होने लगी, लेकिन रहमान ने कभी नमाज और दुआ नहीं छोड़ी। एक रात नूर ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, क्या अल्लाह हमें भूल गया है? रहमान ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटी, अल्लाह कभी किसी को नहीं भूलता, वह बस हमें आजमाता है। उधर हाजी करीम के घर में एक दिन सच्चाई सामने आ गई। एक पुराना नौकर जो रहमान से जलता था, उसी ने हार चुपके से उसकी थैली में रख दिया था। यह जानकर हाजी करीम को बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत रहमान के घर गया। रहमान अपने घर के बाहर बैठा था और नूर उसके पास खेल रही थी। हाजी करीम ने आते ही कहा, रहमान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। रहमान ने सिर झुकाकर कहा, जनाब, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सब अल्लाह की मर्जी थी। हाजी करीम हैरान रह गया, तुम इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकते हो? रहमान ने कहा, जो इंसान अल्लाह से माफी की उम्मीद रखता है वह दूसरों को माफ करना सीख जाता है। हाजी करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रहमान, आज से तुम सिर्फ मेरे नौकर नहीं बल्कि मेरे भाई हो। मैं तुम्हें अपने व्यापार में साझेदार बनाना चाहता हूँ। रहमान ने कहा, जनाब, मुझे सिर्फ हलाल रोजी चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं तो मुझे ईमानदारी से काम करने का मौका दीजिए। समय बीतता गया।
रहमान की मेहनत और ईमानदारी से व्यापार बढ़ता गया। नूराबाद का वही गरीब मजदूर अब एक इज्जतदार इंसान बन चुका था। लेकिन रहमान ने कभी अपनी असलियत नहीं भूली। वह रोज गरीबों की मदद करता, मस्जिद जाता और लोगों को सब्र और ईमान का महत्व समझाता। एक दिन गांव के लोगों ने उससे पूछा, रहमान भाई, आपकी सफलता का राज क्या है? रहमान ने मुस्कुराकर कहा, राज सिर्फ 3 चीजों में है, सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा। और फिर उसने अपनी बेटी नूर की तरफ देखा, जो अब बड़ी हो चुकी थी और दूसरों की मदद कर रही थी। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे अंधेरों से रोशनी तक पहुंचाया, हर गरीब को भी अपनी रहमत से नवाज दे। संदेश, मोरल, गरीबी कभी कमजोरी नहीं होती बल्कि एक इम्तिहान होती है। जो इंसान सब्र और ईमान के साथ इस इम्तिहान को पार करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है।